जापान ने यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक की आशंका जताई है। परमाणु हमले की आशंका पर एक्शन में जापान आर्मी है। तो यूक्रेन में रूस परमाणु हमला कर सकता है, ये जापान आशंका जता रहा। प्रशांत महासागर में वॉरशिप की तैनाती बढ़ाएगा जापान। जापान ने नियम बदलकर पहली बार यूक्रेन को सैन्य मदद भी भेजी है। तो युद्ध के दौरान जापान ने भी लगातार स्टैंड लिया। आपको बताएं कि पहले जापान ने रूस के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए थे और अब देखिए सैन्य मदद भेजने का निर्णय भी जापान ने लिया है। और ये अब तक का सबसे बड़ा कदम जापान का, अपने सैन्य नियमों में बदलाव करके जापान ने ये कदम उठाया है। तो न्यूक्लियर हमले की आशंका के चलते अब जापान की नेवी पैसिफिक ओशियन में एक्टिव हो चुकी है। प्रशांत महासागर में अब विश्व युद्ध का सीन क्लियर दिखने लगा है। अब एक तरफ अमेरिका जापान है तो दूसरी तरफ रूस और चीन है। रूस एटमी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, ये कहना है जापान का। जापान ने भी सैन्य तैयारी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। प्रशांत महासागर में जापान अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन जंग को इस वक्त देखते हुए जापान ने अपनी रणनीति में, अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर लिया है। 75 साल बाद मिलिट्री एक्सपोर्ट के नियम भी बदल दिए गए हैं। जापान ने यूक्रेन आर्मी के लिए सैन्य मदद भी भेज दी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा पहली बार है जब जापान ने किसी देश की मदद की हो और जापान की तरफ से यह बहुत बड़ा लिया गया एक्शन है। रवि, और इस वक्त हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं, हमारे डिफेंस एडिटर, हमारे सहयोगी। आशीष के पास सीधे चलेंगे। आशीष, ये अपने आप में एक बड़ा मूव है। जापान इस तरह की कोई भी इस तरह का फैसला नहीं लेता था, लेकिन इस बार जंग को देखते हुए, जंग की स्थितियों को देखते हुए जापान ऐसा मूव ले रहा है। क्या ये संकेत चीन को भी देने की कोशिश है? रूस को अगर अपने सैन्य नियमों में बदलाव करके रूस के खिलाफ मदद यूक्रेन को दिया जा रहा है, इसका मतलब ताइवान के लिए भी रास्ता खोला जा रहा है। जापान और ताइवान उन दो कुछ फ्रंट्स में से एक हैं जिसके खिलाफ चीन ने पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा मोर्चा खोला हुआ है। और जिस तरह से हमने देखा है कि 2+2 इंडिया यूएस की मीटिंग हुई, अगले महीने क्वाड मीटिंग जापान में होनी है। मालाबार एक्सरसाइज ने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री इंटेंसिफाई कर दिया है। उसके अलावा भी क्वाड के कई और लेवल पर, चाहे वो आर्मी डोमेन हो और साइबर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सभी डोमेन्स में भी क्वाड ने मिलिटराइजेशन बढ़ा दिया है। इसी को देखते हुए चीन काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है और जो जापान की तरफ से एक्शन और रिएक्शन आ रहा है वो इस कॉन्फिडेंस के साथ में आ रहा है कि अमेरिका, जाहिर सी बात है कि उसके साथ में खड़ा रहेगा और उसके पास आएगा जब भी चीन अपना फ्रंट खोलेगा जापान के खिलाफ। लेकिन हमने देखा है कि चीन ऐसे कई फ्रंट्स, चाहे वो ताइवान हो, एयर स्पेस इंट्रूजन हमें लगातार देखने मिल रहे हैं पिछले 10 दिनों में, जापान हो, फिलीपींस हो, इन सभी कंट्रीज़ के खिलाफ चीन ने मोर्चा खोला हुआ है। एक चीज़ पैटर्न हमें ऑब्जर्व करने मिल रहा है कि जापान में भी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा तैयारी शुरू हो गई है, ताइवान में भी है, फिलीपींस में भी है। लेकिन आपस में ये सारे देश जिनके खिलाफ चीन ने मोर्चा खोला हुआ है वो एक साथ में नहीं आ पा रहे हैं, वो एक साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो चीन काफी मोर्चे खोल के एक साथ में एक भ्रम भी पैदा कर रहा है क्योंकि कहां पर वो आगे जाएगा। जानते हैं कि उनको अपनी ताकत में इजाफा करना होगा, क्योंकि अगर हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में, सागर में चीन का दबदबा बढ़ता है तो कितनी मुश्किलात चीन पैदा कर सकता है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।